ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग खुश खुशी खुशी से होंगे, मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे अपने परिवारजनों मित्रों के साथ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग कल की पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमारी बुक है, चौकम्बा प्रकाशन से आती है। ठीक है, उस बुक के हर एक अंश के अध्याय को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि आप लोगों को जो है ये कथा पसंद आ रही है। ठीक है, तो अगर आपने पहले के अध्याय नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहले के 5 अध्याय पढ़िए, जिसका लिंक हमारे पास इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके जो है पूरी कल की पुराण की प्लेलिस्ट में आप अध्याय 1 से अध्याय 5 तक पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद इस वीडियो पे वापस आके इस छठे अध्याय पे कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के हम इस अंक में देखेंगे कि शुक जी द्वारा पद्मा माता पद्मा के साथ क्या वार्तालाप हुई उनके आपस में बीच में, तो उसका वर्णन हम लोग देखेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए आप लोग भी ध्यान लगाकर मन लगाकर सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। सियावल रामचंद्र की जय हो। जय राधे कृष्ण। सुखदेव जी बोले कि तदंतर विस्मित मुख वाली पद्मा अपनी सहेलियों के मध्य स्थित हुई भगवान विष्णु को पति रूप में विचार करती हुई अपने निकट स्थित विमला नाम की सहेली से कहने लगी। पद्मा बोली, हे विमले, क्या ब्रह्मा ने मेरे भाग में यही लिख दिया है कि जो पुरुष मुझे देखे वह तुरंत स्त्रीत्व हो जाए। हे सखी, जैसे मरुभूमि में बोया गया बीज निष्फल होता है, वैसे ही मुझ अभागिनी एवं पापिनी द्वारा भगवान शंकर की गई उपासना व्यर्थ हो गई। भगवान रमापति विष्णु संपूर्ण विश्व के अधीश्वर और प्रभु हैं, और मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की कामना करूं तो क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे। यदि भगवान शंभु का वचन मिथ्या हो गया और भगवान विष्णु ने मेरी कामना नहीं की, तो मैं उन्हीं भगवान श्री हरि का ध्यान करती हुई अपने देह को अग्नि कुंड में डालकर भस्म कर दूंगी। कहा तो मैं दीन मनुष्यों, और कहा वे जनार्दन। कहा मैं दीन मनुष्य, क्षमा करें, और कहा मैं जनार्दन। कहा प्रभु, इन दोनों में विवाह की कल्पना करने से ही मैं तो ये समझती हूँ कि विधाता मुझसे विमुख है। तभी तो शिव जी ने मुझे वैसा वर देकर ठग लिया है। भगवान श्री हरि के द्वारा परित्यक्ता होकर मेरे अतिरिक्त और कौन जीवित रह सकता है। सुंदर चरित्र वाली पद्मावती इस प्रकार से विलाप करती थी। उसके शोक का कुल वचनों को सुनकर ही मैं आपके निकट उपस्थित हुआ हूँ। शुक के यह वचन सुनकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुए कल्कि जी ने शुक के प्रति कहा, हे शुक, मेरी प्रिया पद्मा को आश्वासन देने के निमित्त तुम पुनः सिंगल देश को प्रस्थान करो। हे शुक, तुम हमारे संदेशवाहक होकर पद्मा जी को हमारे रूप गुण का वृतांत सुनाना, और फिर हे कग, तुम शीघ्र ही यहाँ लौट आना। यह कहकर तुम शीघ्र ही लौट आना। अवश्य ही पद्मा मेरी पत्नी और मैं उसका पति हूँ। विधाता ने ही यह संयोग नियत किया है, और यह कार्य तुम्हारी मध्यस्थता में ही संपन्न होना है। तुम सर्वज्ञ हो, नियम और काल के भी ज्ञाता हो। तुम अपने वचनामृत से समझाकर और मेरे द्वारा ग्रहण किए जाने का आश्वासन देकर यहाँ लौट आओ। कल्कि जी का ऐसा आदेश पाकर मुदित हुए शुक जी ने उन्हें प्रणाम किया और शीघ्रता पूर्वक सिंगल देश को प्रस्थान किया। मार्ग में समुद्र के पार जाकर शुक जी ने स्नान करके उस अमृतोत्पम जल का पान और बिजौरे के फल को
भक्षण किया और फिर राजभवन में प्रविष्ट हो गए। वह अंतःपुर में पहुंचकर राजकन्या के निवास स्थान पर जाकर नागकेशर के एक वृक्ष पर चढ़ गया और पद्मा जी को देखकर मनुष्यों की भाषा में उससे बोला। क्या बोले? सुखदेव जी ने कहा कि हे वारारोहे, हे रूप यौवन संपन्ने, तुम कुशल पूर्वक तो हो। तुम अपने चंचल नेत्रों से सुशोभित द्वितीय लक्ष्मी ही प्रतीत होती हो। तुम कमल जैसे मुख वाली, कमल गंधा, कमलाक्ष तथा कमल के समान आयो वाली हो। अपने हाथ में तुमने कमल धारण किया हुआ है, यह लक्षण तुम्हारा लक्ष्मी होना सूचित करता है। हे वारारोहे, विधाता ने क्या संपूर्ण विश्व का रूप लावण्य तुम्ही में भर कर तुम्ही ही सब जीवों को मोहित करने वाली बना दिया है। सुख जी के ऐसे अद्भुत वचन सुनकर पद्ममाल धारणी पद्मा ने हंसकर कहा, तुम कौन हो? कहाँ से आगमन हुआ है? तुम इस शुक वेश में देवता हो अथवा दानव? तुम यहाँ आकर किस लिए ऐसी दया प्रदर्शित कर रहे हो? सुख जी ने कहा कि हे देवी, मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शास्त्रों का तत्वज्ञानी हूँ। मैं स्वेच्छा पूर्वक सर्वत्र गमन करने में समर्थ हूँ। देवता, गंधर्व अथवा राजाओं की सभा में मेरा पूर्ण सम्मान है। मैं गगन मंडल में अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करता हूँ। तुम हृदय में संतप्त तथा भोग सुख से परे एवं मनीषिनी के दर्शनार्थी यहाँ आ पहुंचा हूँ। तुमने हास्यालाप, सखियों का संग और आभरण को त्याग रखा है। तुमको इस स्थिति में देखकर दीन हृदय हुआ मैं तुम्हारी कोकिल जैसी मधुर वाणी में तुम्हारे संतप रहने के कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हारे ओष्ठ और जिह्वा के अग्रभाग से निस्सृत अक्षर पंक्तियां जिसके कानों को सुनाई पड़ जाए, उसकी तपस्या का प्रभाव कहाँ तक कहा जा सकता है। तुम्हारे समक्ष सिरस के पुष्पों की कमनीयता भी क्या है तथा चंद्रकांति भी क्या वस्तु है। ज्ञानी जन जिस ब्रह्म रूपी पीयूष का वर्णन करते हैं, वह आनंद भी तुम्हारी क्या समता करेगा। तुम्हारे तिलक अलग से युक्त चंचल कुंडलों से मंडित तथा चंचल नेत्रों से सुशोभित सुंदर मुख का दर्शन करने वाले को पुनर्जन्म धारण नहीं करना होता। हे वृहदत्त सुते, अपने मानसिक दुख का कारण मुझे बताइए। हे भामिनी, तुम्हारी देह बिना रोग के ही तब से के क्षीण दिखाई दे रही है। जैसे मैल के कारण कंचन की प्रतिमा मैली हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा देह भी मलिन हो गया है। पद्मा जी ने कहा, धन अथवा उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही क्या प्रयोजन सिद्ध होना है? अर्थात देव की प्रतिकूलता हो तो यह सभी निष्फल है। हे कीर, यदि तुम्हें हमारा वृत्तांत ज्ञात ना हो तो सुनो। मैंने अपनी बाल और किशोर अवस्था में भगवान श्री शंकर की आराधना की थी। मेरे द्वारा किए गए उस पूजन से प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती जी के सहित प्रकट होकर मुझसे कहा कि हे पद्मे, वर मांगो। फिर मुझसे मुझे लज्जा पूर्वक सिर झुकाए देखकर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति भगवान नारायण होंगे। देवता, दानव, गंधर्व अथवा जो कोई भी हो, यदि तुम्हें निकाम भाव से देखेगा तो तुरंत स्त्री रूप हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यह वर देने के पश्चात शिव जी ने भगवान विष्णु की जो पूजन विधि बताई थी, वह कहती हूँ, समाहित चित्त से सुनो। यह जितनी भी सखियां हैं, सभी पहले राजा थे। मेरे पिता ने मेरी यौवनावस्था देखकर धर्म की रक्षा के निमित्त इन सब राजाओं को मेरे स्वयंवर में बुलाया था। यह सभी युवावस्था वाले रूप गुण एवं ऐश्वर्य से संपन्न थे। ये सभी मेरे साथ विवाह करने की इच्छा से आकर स्वयंवर स्थल में सुख पूर्वक बैठ गए। मुझ सुंदर प्रभा वाली को हाथ में रत्नमाला लेकर स्वयंवर स्थूल में घूमती देखकर यह सभी काम मोहित राजागण पृथ्वी पर गिर गए। फिर जब सचेत होकर उठे तो अपने को स्त्रीत्व के सभी लक्षणों से युक्त अर्थात स्त्री रूप में पाया। तब यह अपने को स्त्री हुआ जानकर बड़े दुखी हुए और
शत्रु मित्र आदि की लज्जा छोड़कर मेरे साथ ही चल पड़े। अब यह सर्वगुण संपन्न नारी रूप राजागण मेरी सखी होकर मेरे साथ ही भगवान विष्णु का तप ध्यान एवं पूजन करती हैं। अपनी इच्छा के अनुकूल सुनने में सुखदायक इस वार्ता को सुनकर सुख जी ने समुचित वाणी से पद्मा जी को प्रसन्न किया और फिर भगवान विष्णु के पूजन के प्रसंग में प्रश्न किया। सियावल रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान जी की जय, बोलो श्री नीम करोली बाबा की जय। तो ये था दोस्तों हमारे पास छठवां अध्याय। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से भगवान विष्णु जो कल के रूप में अवतरित हुए हैं, उन्होंने सुख जी से कहा पद्मा जी के बारे में सुनकर कि जाइए और आप जो है वापस सिंगल द्वीप जाकर पद्मा जी को मेरा संदेश दीजिए कि मैं ही उनका पति हूँ और भगवान ने जो नियति बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम दोनों का विवाह होगा। आप हम दोनों के बीच में विवाह के लिए मध्यस्थता का काम करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही रोचक कहानी थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला सातवां अध्याय देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की कथाओं से सुनकर रहस्यमयी कथाओं को सुनकर कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको इस तरीके के रहस्यमयी जो है सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं सुनना पसंद है तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जो है भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।